परमा एकादशी का व्रत अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल परमा एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें सर्वार्थ सिद्धि योग और शोभन योग पूरे दिन रहने वाले हैं। व्रत के दिन रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र हैं। परमा एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं परमा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 जून 12:57 से होगा। यह तिथि 11 जून को ही रात 10:36 पर खत्म होगी। ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर परमा एकादशी का व्रत 11 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। परमा एकादशी 2026 पारण समय क्या है, चलिए जानते हैं। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय 05:23 से लेकर सुबह 08:10 तक है। इस बीच में पारण करके व्रत को पूरा कर लें। परमा एकादशी का महत्व। परमा एकादशी का व्रत हमेशा 3 साल में एक बार आता है। यह अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में होता है और यह माह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो लोग अधिक मास की परमा एकादशी व्रत रखते हैं उनके पाप मिट जाते हैं, यश, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि एकादशी व्रत के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में न खाएं ये चीजें। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस के सेवन के समान माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल में जल का अंश अधिक होता है और चंद्रमा का प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ता है, जिससे मन चंचल होता है और व्यक्ति की एकाग्रता कम होती है। लहसुन और प्याज। किसी भी सात्विक व्रत की तरह एकादशी में भी लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित है। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं जो शरीर में आलस्य और मन में अशुद्ध विचार पैदा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन बैंगन, मूली और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें अशुद्ध माना गया है, जो व्रत के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ठीक नहीं है। एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता। इसके नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए दशमी की रात से तामसिक चीजों से दूरी बना लें। इस दिन केवल खानपान ही नहीं बल्कि विचारों की पवित्रता भी जरूरी है। ऐसे में किसी की निंदा न करें, क्रोध से बचें और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में किया जाए। ऐसे में पारण शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करें। चलिए जानते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि। इस पावन दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को शुद्ध कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत और फल अर्पित करें। श्रीहरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं तथा उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के पश्चात परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। भक्तजन भजन कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान के ध्यान में रात्रि व्यतीत करते हैं। परमा एकादशी पर ब्राह्मणों,
जरूरतमंदों अथवा दीनहीन असहाय लोगों को भोजन एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।